बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स, जो कि एक नई बुक आई है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। राइट लिखें द फॉलोइंग नंबर्स, 10 डिजिट जो नंबर्स है इनको आपने लिखना है इन वर्ड्स, अल्फाज में आपने लिखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स में डिजिट्स में दिया हुआ है, आपने इसको अल्फाज में वर्ड्स में आपने लिखना है। समझ गए? तो वर्ड्स में लिखने के लिए आपको इनका जो प्लेस और प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा इसको समझाते हैं, फिर इसके बाद इसको वर्ड्स में आंसर लिखेंगे। तो अगर मैं इस नंबर को देख लूँ तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स के नंबर दिया हुआ है। तो 6 डिजिट्स तक के नंबर्स हम क्लास 4 में सीख कर आए हैं। तो उसमें हमने ये भी सीखा था कि ये जो पहला जो नंबर है, ये पहला जो डिजिट है इसे हम यूनिट कहेंगे या वंस कहेंगे। समझ गए? तो पहला जो डिजिट हमेशा वंस या यूनिट ही होते हैं। इसके बाद अगला वाला नंबर 10th को शो कर रहे होते हैं, जैसे कि ये 10th मतलब 60 है, और इसके बाद आपका 100 होंगे। तो इस तरह से ये 3 जो नंबर है ये आपका हंड्रेड्स में आएंगे। समझ गए? इसके बाद बाकी जो 3 नंबर्स है ये आपका थाउजेंड्स में होंगे, जैसे कि ये आपका क्या होंगे 1000, इसके बाद ये 10,000, इसके बाद ये 100,000। तो इस तरह से ये 688 पहले आप इसको पढ़ेंगे लिखेंगे, इसके बाद आपका ये 1000 होंगे और बाकी ये हंड्रेड्स में ही आप लिखेंगे। समझ गए? इसके बाद बाकी जो नंबर्स है बाकी 3, इसको हम मिलियंस में लिखेंगे। ठीक, तो पहला 300, फिर 1000, फिर मिलियंस कहेंगे। तो ये पहला मिलियन होंगे, इसके बाद दूसरा जो है वो 10 मिलियन, इसके बाद अगर तीसरा भी हो तो वो 100 मिलियन होंगे। तो ये 3 मिलके आपका मिलियन बनाएंगे। इसके बाद आपका बिलियन होंगे, फिर इसके बाद ट्रिलियन। तो ये हम आगे मज़ीद सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप मिलियन वाला जो नंबर है वो आपने याद रखना है। समझ गए? तो इसी हिसाब से आप इसको वर्ड्स में भी इजीली लिख सकते हैं। तो इसके आंसर्स को मैं लिखता हूं, क्योंकि आप क्लास 4 में सीख कर आए हैं, तो इसको एक दफ़ा समझाते हैं अच्छी तरह से। तो सवाल था आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो जो नंबर्स दिया हुआ था इनको आपने वर्ड्स में यानी अल्फाज में लिखना था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ए आप देख सकते हैं 290014। तो इसमें पहला 300 होंगे, ये जो 3 है ये आपका 1000 होंगे। तो 290, इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 1000, यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 14 ही दिया हुआ है। तो एंड 14 करके आप कॉमा यूज़ करके 14 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 290,000, 290,000, इसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आएंगे आपके पास 14। तो ये रहा आपके पास वर्ड में आंसर इसका। समझ गए? इसके बाद अगला जो है वो आपका ये 100 होंगे, ये 1000, तो 433,000, 433,000। इसके बाद कामा यूज़ करके 453 होंगे आपके पास आंसर इसका वर्ड में। ये अगला जो है वो आप देख सकते हैं ये 3 है, फिर इसके बाद 3, और ये यहाँ एक और नंबर मिलियन में दिया हुआ है। तो ये 1 दिया हुआ है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 मिलियन। समझ गए? तो मैं लिखूँगा 1 मिलियन, कामा यूज़ करेंगे, 10,000 होंगे। तो 10,000 लिखने के बाद यहाँ 0 और 10 डिजिट वाले भी नंबर नहीं है, तो 0 करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? डायरेक्ट आप लिखेंगे 9, जो कि ये 3 जो नंबर है ये मिलके आपका सिर्फ 9 ही होंगे, यहाँ आप लिखेंगे 9। समझ गए? एंड 9 करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो ये 3 और ये 3 अलग कर दूँ, तो यहाँ से 9,871,000, 9 मिलियन, यहाँ इस्तेमाल ई आप लिखेंगे पहले कैपिटल, बाकी सारे जो है वो आप इस्तेमाल में लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। तो 9 मिलियन के बाद 871 आपका 1000 होंगे, और 653 आपका इसका वर्ड में आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ई आप देख सकते हैं 1 मिलियन दिया हुआ है, 242,140, तो 1,242,000। इसके बाद 100 और 40 आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगला है 2,688,000, 2,688,000।
इसके बाद 61 आपका वर्ड में आंसर होंगे, समझ गए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 1,874,874,000। इसके बाद 454 आपका वर्ड में आंसर होंगे। यहाँ से 6 दिया हुआ है तो 6,495,000 यानी 6,495,000। इसके बाद 523 आपका आंसर होंगे इसका वर्ड में, समझ गए। तो ये आपने अच्छी तरह से इसी तरह से ही लिखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझते हैं और इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो राइट लिखें द फॉलोइंग नंबर्स, 10 डिजिट जो नंबर्स दिया हुआ है इनको आपने लिखना है इन फिगर्स, यानी इस तरह से आपने नंबर्स में जो डिजिट्स है उसके फॉर्म में आपने लिखना है इस तरह करके, समझ गए। पहले हमने इसको इसमें लिखा था, अब आपने इसको इस तरह से इस शक्ल में लिखना है। इसी को ही फिगर्स कहा जाता है, सिंबल्स में होते हैं ये। तो यहाँ जो सवाल दिया हुआ है इसका आंसर भी मैं यहाँ ही लिखूंगा। आपने जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसी तरह से ही आपने दोबारा कॉपी में अच्छी तरह से लिख के फिर इस तरफ नंबर्स को आपने फिगर्स को लिखना है, ठीक। तो पार्ट 1 है 5,622,346। तो इसमें ये मिलियन से पहले जो नंबर है वो आपने देखना है, जो कि मिलियन दिया हुआ है। इसके बाद 100 जो 1000 है उसको आप देख सकते हैं, ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ इसको आपने लिखना है 1000 में, ठीक। तो ये ख्याल रखिएगा। इसके बाद यहाँ से बाकी जो 100 की जो नंबर है वो ये दिया हुआ है, तो इनको आपने अलग अलग करके लिखना है नंबर्स में, समझ गए। तो ये 1000 मिलियन फिर 1000 फिर इसके बाद 100 होंगे, 100 के जो नंबर्स है वो। तो यहाँ से 5 मिलियन, तो यहाँ मैं लिखूँगा 5। और इसके बाद 622, तो ये 1000 है तो कॉमा यूज करके 622 में लिखूंगा यहाँ, समझ गए। तो इसके बाद कॉमा यूज करेंगे। बाकी 346, तो 346 आप लिख सकते हो, 346 होंगे, ठीक। तो ये रहा आपके पास फिगर में आंसर। इसके बाद पार्ट 2 है 8 मिलियन। तो 8 लिखने के बाद यहाँ से जो 1000 है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर्स है ना, यहाँ से 962, तो मैं लिख सकता हूँ 962 यानी 962। इसके बाद जो यहाँ से 1000 के बाद बाकी जो देख सकते हैं 73 है, तो यकीनन यहाँ 3 डिजिट्स आना चाहिए था, 100 वाले नंबर उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए 0 आप लिखेंगे। लिखने के बाद 73 कर देंगे, समझ गए। 0 100 नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब 0 है, समझ गए। तो 0 लिखेंगे, इसके बाद आप 73 लिखेंगे। 1 मिलियन 1 आएंगे यहाँ। इसके बाद 1000 के लिए उन्होंने कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 503 दिया हुआ है, तो मैं 503 लिखूंगा, कॉमा यूज करूंगा, तो ये 1000 हो जाएंगे। 605, तो ये 605 आपका आंसर होंगे इसका, ठीक हो गया। इसके बाद 2 मिलियन, तो 2 लिखेंगे। यहाँ से 302,000, तो 302। इसके बाद 765, तो 765, ये तो सादा सा था। अब इसी तरह से आप लिखेंगे। 3 मिलियन, तो 3 आएंगे, कामा यूज करेंगे मिलियन के बाद 100,000 के लिए, तो 152 के बाद कामा यूज करेंगे क्योंकि ये 1000 है। 248 है ये आपका, समझ गए। तो 248 लिखेंगे। 6 मिलियन 300 आएंगे। इसके बाद 300, यहाँ 3005 दिया हुआ है, तो 303 आपका 1000 है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 303 आपका 1000, समझ गए। तो कॉमा यूज करेंगे। 506, तो 506 आपका इसका जो नंबर्स है यानी फिगर्स में, या इससे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका आंसर होंगे ये, समझ गए। इसको आप कॉपी में दोबारा से अच्छी तरह से खूबसूरत करके लिखिएगा। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो राइट लिखें द फॉलोइंग नंबर्स, 10 डिजिट नंबरों को आपने लिखना है इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करके यानी फैला के इसको लिखना है, समझ गए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसको
एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे उसके लिए आपने याद रखना है, हमने अभी जो सीखा था यूनिट 10, 100,000, 10,000, इसके बाद 100,000, इसके बाद मिलियन, समझ गए। तो ये जो हमने अच्छी तरह से इसको समझ के रखा हुआ है, ये यूनिट है, ये 10 है, हर जो डिजिट्स है ना उसकी वैल्यू को आपने अलग अलग लिखना है, ठीक। जैसे कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी जो वैल्यू है वो 80 है, तो आपने 80 को अलग, 1 को अलग लिखना है। इसकी वैल्यू 100 है तो 100 को अलग लिखना है। इसकी वैल्यू 9,000 है तो 9,000 को अलग लिखना है। इसी तरह से 40,000 को अलग लिखना है, 900,000 को आपने अलग, और 4 मिलियन को आपने अलग लिखना है। तो इन सब को आप अलग लिख के जब आप बीच में प्लस लिखेंगे ना, तो ये जो पूरा है इसकी जो नई शक्ल बनेंगे प्लस की फॉर्म में, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे, ठीक। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो यकीनन आप किसी भी नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इनके लिए बता दूं तो ये 9 हो गए, फिर इसके बाद यहाँ से 10 होंगे तो 10 प्लस, इसके बाद 3 जीरोस आएंगे, इसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो 6,000 होंगे, तो 3 जीरोस होंगे, और इसी तरह से बाकी भी आप प्लस करके लिख सकते हैं। आप आसानी के लिए यकीनन आप इस तरफ से आप नहीं लिखेंगे, यहाँ से इस साइड से आप लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से नंबर्स को इस तरह से ही लिखते हैं ना। तो 1 के साथ आगे जितना डिजिट है उतना ही आपने ज़ीरो लिखना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, समझ गए, 1 2 3 4 5 6 करके, फिर इसके बाद प्लस करके अगला जो नंबर है इसको लिखने के बाद जितना आगे डिजिट है उतना आपने यहाँ लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर इसके बाद ये डिजिट, फिर आगे जितना डिजिट है उतना ज़ीरो, इसी तरह से आखिर तक जाएंगे। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होंगे, समझ गए। प्लस के फॉर्म में यकीनन आप इस तरह की जो शक्ल है इसको याद रखेंगे, तो ये आप इजीली किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकेंगे। तो इसको लिख के समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन लिखने के बाद आप नंबर्स को यहाँ और एक्सपेंडेड फॉर्म को यहाँ लिख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो नंबर को यहाँ और नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, फिर दूसरा भी लिखेंगे, नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिखेंगे, इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक। तो नंबर आप देख सकते हैं 131440। तो इसके लिए अभी जो हमने सीखा इसके हिसाब से 1 आप लिखेंगे, बाकी जितना डिजिट है उतना ज़ीरो आप यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे 1 के साथ, समझ गए। इसके बाद प्लस आप लिखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू समझ सकते हैं, या इसको लिखने के बाद 4 जीरो आप यूज़ करेंगे तो ये आपका 30,000 होंगे। तो ये आपका क्या होंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे 30,000 प्लस के फॉर्म में, और इसके बाद प्लस लिखने के बाद 1,000, तो 1 के साथ 3 जीरो, 4 के साथ 2 जीरो, और अगला जो 4 है उसके साथ 1 जीरो, फिर इसके बाद लास्ट में 1 है तो 1 लिखेंगे, समझ गए। तो इसी तरह से बाकी भी आप इजीली लिख सकते हो। और यहाँ ये बात याद रखिएगा कि ये 6 के साथ 6 जीरोस आएंगे, और ये जो नंबर है 0 इसकी आपने वैल्यू लिखना है। तो यहाँ से 0 अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लिखिएगा ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ टीचर्स इतराज़ भी करते हैं, तो इसके लिए आप लिखिएगा ज़्यादा बेहतर। अगर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये जो नंबर है और ये नंबर, ये दोनों भी लिखेंगे तो भी इसका आंसर ठीक ही होंगे, समझ गए। क्योंकि जब आप इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर यही ही आएंगे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 6 जीरोस होंगे, फिर इसके बाद इस जीरो के लिए 5 जीरो, इस जीरो के लिए 4 जीरो, इस जीरो के लिए 3 जीरो, फिर इसके बाद बारी आएंगे आपके पास 9 की, तो 9 के बाद आप 2 जीरोस लिखेंगे यहाँ 900, फिर इसके बाद बाकी जो 2 जीरोस है उसकी वैल्यू 2 जीरो और 1 जीरो। बाकी आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, तो बाकी बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। 9 के बाद 6 जीरो, 9 के बाद 4 के बाद 6 जीरो, और 9 के बाद 5 जीरो, 4 के बाद 4 जीरो, इस तरह से आप लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे, तो यकीनन ये आपका आंसर होंगे, ठीक। तो इसको पॉज करके एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम का मतलब क्या होते हैं, इस तरह से जो दिया हुआ है इसे हम कॉलम कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और इसी तरह से दिया हुआ हो तो तीसरा कॉलम
चौथा कॉलम होंगे। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ये कहा जाता है रो, समझ गए। तो ये एक रो है, फिर दूसरा रो, तीसरा रो, इसी तरह से आप बाकी भी समझ सकते हैं। तो ये कॉलम होते हैं, कॉलम ए और बी, दो ही कॉलम उन्होंने दिया हुआ है, इनको आपने मिलाना है जो सेम है, जो आप देख सकते हैं नंबर्स में उन्होंने दिया हुआ है, वर्ड्स में और ये फिगर में जो सेम है, इनको आपने कॉलम मिलानी है, समझ गए। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर सेम है। पार्ट ए जो कि 8,07,000, तो मिलियन में दिया हुआ है, तो मिलियन में यकीनन 3 3 के बाद ये जो है ये मिलियन होते हैं। तो यहाँ 2 8 दिया हुआ है, ये एक 8 और ये एक 8, तो देखते हैं 8,07,000, तो 7,000 कौन सा वाला है, इसमें से ये है 007, तो ये होंगे आपका 7,000, समझ गए। बाकी आप देखना चाहो तो देख सकते हैं 800, तो 800 मतलब यही आपका सही ऑप्शन है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसके साथ मिलाऊंगा यहाँ इसके साथ, समझ गए। तो ये बन गया आपका कॉलम, ठीक। तो ये रोलर का इस्तेमाल करके आप इसको मिलाइएगा। इसके बाद अगला जो है 278, तो 278 के बाद क्या दिया हुआ है, 1000, तो 1000 नंबर दिया हुआ है, तो ये रहा आपका 1000 नंबर, समझ गए। ये तो मिलियन में है और ये भी मिलियन में है, तो बाकी भी देखते हैं 278,000 और 78, तो ये आपका रहा 78, तो मतलब यही आपका सही ऑप्शन है। तो इसको इसके साथ आप मिलाएंगे ऐसे, समझ गए। इसके बाद 8,880,000, तो 8 मिलियन, यहाँ 8 मिलियन दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन में आ चुके हैं। तो इसको देखते हैं 8,888, 808 दिया हुआ है, 808 बिल्कुल 1808, तो ये रहा आपका सही ऑप्शन, इसको आपने चूज कर देनी है। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या होंगे, कॉलम आपने मिलाने हैं, इसको इसके साथ, समझ गए। 2,07,505, तो 2 मिलियन आपका ये रहा 2 मिलियन, और बाकी ये भी रहा 2,07,500, तो 7,500 जो है 7,000 ये है, ये 6,000 है, ये 7,000 है, समझ गए। तो ये रहा आपका इसका सही ऑप्शन, इसको आपने मिलाने हैं इसके साथ, समझ गए। इसके बाद 2,06,002, तो 2 मिलियन बाकी ये रहा है, तो इसको देखते हैं 2,06,002, तो ये रहा आपका सही ऑप्शन, इसको आपने इसके साथ मिलानी है ऐसे करके, समझ गए। तो ये रहा, आप कॉलम मिला चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, तो राइट लिखें द वैल्यू आपने लिखना है एंड प्लेस वैल्यू, तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखना है, वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, जो उन्होंने कलर किया हुआ है रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं 5, 3, 6, 8, तो इनकी आपने वैल्यू लिखना है और प्लेस वैल्यू को लिखना है, ठीक। जैसे कि हमने अभी सीखा था कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 100,000 है, और इसका जो प्लेस वैल्यू है किस प्लेस पर मौजूद है, ये तो प्लेस और प्लेस वैल्यू होना चाहिए था, पिछले जो क्लास है उसमें हमने सीखा था, तो उस हिसाब से तो आप यहाँ इससे ही लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 जो है वो किस प्लेस पर मौजूद है, 500,000 की प्लेस पर, समझ गए। तो यहाँ 500,000 लिखेंगे और साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो 500,000 होंगे। तो इसी तरह से आपने बाकी को भी लिखना है, यूनिट 10 जैसे कि ये 10 है और इसकी वैल्यू जो है वो 30 है, तो इसी तरह से बाकी भी आपने लिखना है, ठीक। तो लिख के दिखाते हैं। तो इस सवाल के लिए सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर नंबर को इस तरफ लिखेंगे, वैल्यू और प्लेस वैल्यू को इस तरफ लिखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर जो कलर किया हुआ है वो है 5, तो यहाँ इसकी वैल्यू 500,000 होंगे और इसका जो प्लेस वैल्यू है वो आपका क्या होंगे, 100,000, समझ गए, क्योंकि यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 इसकी प्लेस वैल्यू जो कि 500,000 होना चाहिए था पिछले जो बुक है उसके हिसाब से, तो आप इससे को ही यहाँ कॉपी कर सकते हैं, ठीक। तो प्लेस वैल्यू और प्लेस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैल्यू या प्लेस वैल्यू भी आप इससे लिख सकते हैं। अगला जो है वो आप देख सकते हैं 3 है, ये कलर किया हुआ है, तो यूनिट 10 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 30 होंगे
और टेंस इसका प्लेस वैल्यू होंगे। समझ गए, किस प्लेस पर मौजूद है, 10th के प्लेस पर, तो यहाँ 10th ही लिखेंगे, प्लेस लिखना चाहिए, वैल्यू ना लिखें। यहाँ से 6 के लिए आप देख सकते हैं 6 कलर किया हुआ है, तो 6 के बाद 6 zeros आएंगे, जो कि हम अभी सीख चुके हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। और इसका जो प्लेस है वो मिलियन की प्लेस पर मौजूद है। और यहाँ 80,000 है, मतलब 10,000 आप कहेंगे इसके लिए, और यहाँ भी 10,000 ही है, और ये 90,000 है, और ये 100 की प्लेस पर मौजूद है, और इसका वैल्यू जो है वो 400 होंगे। और ये यूनिट की जगह पर मौजूद है 6, तो 1 या यूनिट आप दोनों लिख सकते हैं, और 6 ही इसकी वैल्यू है। और ये 10 की जगह पर मौजूद है, तो 10 लिखेंगे, और ये आपका 30 आंसर होंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, लुक एट द कलर डिजिट इन 1,434,501। तो इस नंबर में आपने क्या करना है, देखना है। लुक देखें, कलर डिजिट, जो आपको कलर किया हुआ नंबर नज़र आ रहे हैं, इनको आपने देखना है। समझ गए। फिर इसके बाद एंड जंप, और इसको जंप कर देनी है, मतलब आगे या पीछे की तरफ लेकर जानी है। तो कितना लेकर जानी है, उसके लिए उन्होंने पार्ट 1 दिया हुआ है 1000 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी इस नंबर में 1000 स्टेप्स को आगे लेकर जाने हैं, प्लस कर देनी है। और यहाँ बैकवर्ड कहा जाए तो माइनस कर देनी है। अब माइनस करने के लिए आप इस तरह रफ पे माइनस करते रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेंगे। उसके लिए उन्होंने एक तरीका आपको बताया है कि जो आपको यहाँ पे स्टेप्स बैकवर्ड या फॉरवर्ड आपने जानी है, उसी का आपने प्लेस वैल्यू को देखना है। समझ गए। जैसे कि 1000 के लिए उन्होंने 4 कलर किया हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं भी दिया हो तो आपने इसी को याद करना है, इसी को ख्याल रख के इसी को फॉरवर्ड और इसी को बैकवर्ड लेकर जानी है। ठीक, तो इसके लिए उन्होंने 1000 दिया हुआ है, ये 4000 है। इसमें आपने एक 1000 जो है वो स्टेप्स आगे लेकर जानी है, तो 4000 है, मतलब यहाँ 1000 को मज़ीद शामिल कर दो तो 5000 हो जाएंगे। समझ गए। बाकी सारे जो डिजिट है, नंबर है, वो सेम ही रहेंगे। जैसे कि 1,43,4501 है ना, तो इसके लिए 1,435 हो जाएंगे, और जब आप 100 आगे लेकर जाएंगे तो 501 ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 5 जो है सिर्फ 4 जो है वो 5 में चेंज हुआ है। और इसी तरह से मज़ीद हम इसमें 1000 आगे लेकर जाऊँ, फॉरवर्ड कर दूँ, तो 5000 के लिए 6000 हो जाएंगे, 6000 के लिए 7000, 7000 के लिए 8000, और 8000 के लिए 9000, मतलब आगे फॉरवर्ड करके आपने इसी तरह से जितना खाली जगह दिया हुआ है उसमें आपने लिखना है। ठीक, और इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं 10,000 स्टेप बैकवर्ड कहा है, तो बैक के लिए आप इस तरफ जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो 3 के लिए यकीनन 2 आएंगे। तो यहाँ इसके जगह पे मैं कम करके 2 लिखूँगा, तो यानी 34, यानी 30 है, तो इसके लिए 20 होंगे कम होके। समझ गए। तो बाकी सारे डिजिट ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ इसमें 10,000 स्टेप बैकवर्ड करेंगे, तो ये माइनस होके आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। ठीक, और इसी तरह से 2 के लिए 1 आएंगे, और 1 के लिए 0 हो जाएंगे। 41, मतलब आप ये दोनों नंबर आप देख सकते हैं, 42, फिर 41, फिर इसके बाद 40, तो अगला नंबर क्या आएंगे, 39 आएंगे। जब 0 में मज़ीद कम करेंगे तो 9 आ जाएंगे। जब 9 यहाँ से एक कैरी लेकर गया था, तो इसमें बचेंगे 3। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, या दोनों को साथ रखिए 40, फिर इसके बाद 39, फिर इसके बाद 38, तो ये कम होते जाएंगे, 10,000 स्टेप बैकवर्ड में जाएंगे। समझ गए। तो बाकी आप इसी तरह से लिखेंगे, तो मैं बताता हूँ इसको, आप लिखिएगा। यहाँ 500 है, तो बैकवर्ड कहा है, यहाँ 400 होंगे, 4 आएंगे, बाकी सारे आप सेम लिखेंगे। यहाँ आएंगे 3, यहाँ आएंगे 2, यहाँ आएंगे 1, और यहाँ आपके पास 0 आएंगे, जो कि अगर मैं लिखूँ तो 1434, 1434 के बाद 0, और इसके बाद यहाँ से 0 0 आएंगे। समझ गए। सॉरी, 1 था आखिर में। बाकी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, और इसको आपने पूरा नंबर लिखना है। यहाँ से 10,000 स्टेप फॉरवर्ड आगे लेकर जानी है, तो इसको आगे मैं लेकर जाऊंगा, तो बाकी सारे नंबर सेम ही रहेंगे। ये 4 5 हो जाएंगे, ये 6, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 9। ठीक, तो बाकी सारे नंबर जो है वो सेम टू सेम आगे, और यहाँ आपने लिखना है इनको।
समझ गए। अगला 2 सवाल रहते हैं, इनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस, तो 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक, समझ गए, द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की आबादी जो कि उन्होंने दिया हुआ है वो है 1014,825, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इस्लामाबाद की आबादी इतना था, समझ गए। अब आपने करना क्या है, पार्ट ए है, 3 सवाल उन्होंने दिया हुआ है। पार्ट ए है राइट इट इन वर्ड, इसको आपने वर्ड्स में लिखना है, अल्फाज में लिखना है, समझ गए। पहली चीज़ तो 1,14,825 करके आपने अल्फाज में लिखना है, इसका आंसर होंगे। इसके बाद राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट कहा है, तो हर एक डिजिट के लिए, यानी इसके लिए भी आपने प्लेस वैल्यू को लिखना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और हर एक जो डिजिट है उसके लिए आपने अलग अलग उसके प्लेस वैल्यू को लिखना है, ठीक। जैसे कि इसके लिए 5 वंस होंगे, इसके लिए 2 जो है टेंस है, और फिर 800 है। तो इसी तरह से आपने हर एक के लिए अलग अलग लिखना है। इसके बाद इसको भी समझते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो राइट इट एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इनको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसी नंबर को आपने एक्सपेंड करके प्लस में लिखना है, हर वैल्यू को अलग अलग करके, समझ गए। तो इसी तरह इस सवाल को भी आप देख सकते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो जहां हवा नहीं हो उस एरिया को, उस जगह को वैक्यूम कहा जाता है। तो वहां लाइट की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो ये उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में, पर का मतलब एक होते हैं सेकेंड, एक सेकेंड में इतना किलोमीटर जो है वो सफ़र करती है। अब पार्ट ए सवाल है राइट इन वर्ड्स, अब इसी को दोबारा वर्ड्स में लिखना है, इसी का आपने प्लेस वैल्यू लिखना है, और इसी को आपने एक्सपेंडेड करके लिखना है, समझ गए। तो ये आप लिखेंगे हर एक को अलग अलग करके, तो इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए के लिए आप लिखेंगे इन वर्ड्स, वर्ड्स में 1 मिलियन, जो कि 3 का आपको याद ही होगा, ये 3 और ये 3 अलग अलग आप इसकी जो वैल्यूज है वो लिखेंगे 1 मिलियन। इसके बाद इसके लिए आएंगे 1000, तो 14,000 होंगे, 0 वाले जो नंबर है वो नहीं है। और इसके बाद 825, तो 825, तो ये रहा आपके पास वर्ड में आंसर। इसी तरह प्लेस वैल्यू हर एक के लिए जो है वो आपने प्लेस वैल्यू लिखना है। तो यहाँ इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या है 1, और इसका प्लेस वैल्यू मिलियन है, तो 1 मिलियन लिखूंगा। और इसके बाद 0 के लिए आप लिख सकते हैं 0,100,000, समझ गए, क्योंकि इसी प्लेस पर मौजूद है। तो 0,100,000 आप इसको नंबर में भी लिख सकते हैं, 1 करके 6 zeros और 0 करके, और इसी तरह 1,10,000 के लिए 1 0 करके 4 0 करके, समझ गए। नंबर्स में भी लिख सकते हैं, और इस तरह अल्फाज में भी आप इसे लिख सकते हैं, हर एक को अलग अलग लिखना है। तो 1 के लिए आप देख सकते हैं ये 10 100 की प्लेस पर मौजूद है, 1000 की प्लेस पर, सॉरी, तो 10 होंगे, इसके बाद 1000 होंगे, समझ गए। और 4 जो है वो आप देख सकते हैं 1000 की प्लेस पर मौजूद है, 8 जो है वो 100 की प्लेस पर मौजूद है, 2 जो है वो 10s की, और 5 1s की प्लेस पर मौजूद है। तो इसी को आपने लिखना है, ठीक। इसके बाद अगला एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, तो आप देख सकते हैं एक्सपेंडेड के लिए, इसके लिए 6 zeros, फिर 0 के लिए 1 2 3 4 5 zeros, इसके बाद 1 के लिए 1 2 3 4 zeros, इसके बाद 4 के लिए 3, 8 के लिए 2, और 2 के लिए 1 0, और 5 लास्ट में आएंगे। तो ये रहा आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म, समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, जो कि नंबर उन्होंने दिया हुआ था वो था 299,792। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले वर्ड्स में लिखना है, तो जिस तरह हमने ऊपर किया था इसी तरह इन वर्ड करके लिखिएगा 299,000, 299 के लिए 299,000, और 792 होंगे 792 के लिए, समझ गए। तो ये रहा आपके पास वर्ड में आंसर। इसके बाद 200,000 हो गए 2 के लिए, इसके बाद नेक्स्ट जो 9 है उसके लिए 9 10,000, इसके बाद अगला 9 जो है वो 9,000 की प्लेस पर मौजूद है, और इसकी वैल्यू ये होंगे 9,000, और 709 10s और 2 1s आप इसे लिखेंगे। इसके बाद अगला जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 2 के साथ यहाँ 1 2 3 4 5 zeros आएंगे, 9 के साथ 4 0, और अगला जो 9 है उसके साथ 3,
इसके बाद 7 के साथ 2, 9 के साथ 0 और 2 के साथ कोई 0 नहीं आएंगे क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट है, पहला वाला डिजिट। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। तो इसको आपने अच्छी तरह से लिखना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।